हेलो एवरीवन। आज हमारी इंग्लिश वोकैब की क्लास नंबर 6 है और आज मैं आपको बाकी इंग्लिश के कुछ वर्ड्स, उसकी मीनिंग, सिनोनियम्स और एंटोनियम्स बताऊंगी। तो हमारा आज का पहला वर्ड है ट्रियम्फ। इसका मतलब होता है सफलता प्राप्त कर लेना या विजय हासिल कर लेना। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है द होल नेशन हैज स्टार्टेड अ सेलिब्रेशन आफ्टर द ट्रियम्फ ऑफ इट्स टीम। मतलब कि ये हुआ कि पूरे नेशन ने अपनी टीम के जीत जाने की खुशी में सेलिब्रेट किया। तो जैसे इंडिया का मैच होता है, तो अगर इंडिया जीत जाती है तो हम उसकी जीत को सेलिब्रेट करते हैं। तो जो जीत है यहाँ पे उसको बोला जाएगा विक्ट्री, जो है उसको बोला जाता है आपका ट्रियम्फ। तो इसके जो सिनोनियम्स हैं वो है विक्ट्री, ग्लोरी, सक्सीड, विन, कॉन्कर। इसके एंटोनियम्स हैं फेलियर, फ्लॉप, डिफीट, कोलैप्स, लॉस। हमारा सेकंड वर्ड है कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है किसी से लड़ाई करना या संघर्ष करना या किसी से टकरा जाना। अब इसके एग्जाम्पल हैं बिकॉज ऑफ द कन्फ्लिक्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल डेड इन अफ्रीकन नेशन। हजारों लोग मर गए बिकॉज क्या हुआ वहाँ पे अफ्रीकन नेशन में जब लड़ाई झगड़ा हुआ तो हजारों लोग मर गए। अब इसके सिनोनियम्स हैं क्लैश, फाइट, कॉम्बैट, बैटल, डिसएग्री, डिस्प्यूट। अब इसके कुछ एंटोनियम्स हैं कोऑपरेशन, कॉन्कर्ड, एकॉर्ड, कॉन्सेंसस एंड नेक्सस। हमारा नेक्स्ट वर्ड है रिमॉन्स्ट्रेट। रिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है किसी पे आपत्ति करना या विरोध करना किसी भी चीज का। तो जैसे इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं कि द स्टूडेंट्स आर रिमॉन्स्ट्रेटिंग अगेंस्ट द पुअर स्कूल मैनेजमेंट। जो बच्चे हैं स्कूल के, वो क्या कर रहे हैं, जो स्कूल का मैनेजमेंट है उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही बेकार है। अगर सपोज करो हम लाइब्रेरी में गए, अपने कॉलेज के या स्कूल के लाइब्रेरी में जाते हैं, अगर हमें जो बुक की रिक्वायरमेंट ज़रूरत है अगर वो हमें नहीं मिलती है तो हम क्या करते हैं, या तो लाइब्रेरियन को हम उसकी कंप्लेन करते हैं कि आपने ये बुक्स क्यों नहीं रखी, या उससे हायर अथॉरिटी को जाके कंप्लेन करते हैं कि ये बुक्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो जो यहाँ पे कंप्लेन कर रहे हैं जो हम, तो वो है रिमॉन्स्ट्रेट। अब इसका जो सिनोनियम्स है वो है प्रोटेस्ट, आर्ग्यू, डिसअप्रूव, कंप्लेन या रेजिस्ट। अब इसके जो एंटोनियम्स हैं वो है एक्सेप्ट, अलाउ, कन्फेस, कंसीडर, एडमिट। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिमॉन्स्ट्रेट। डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है प्रदर्शन करना। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं ही हैज़ डिमॉन्स्ट्रेटेड हिज प्रोजेक्ट इन द साइंस एग्जीबिशन। मतलब उसने साइंस एग्जीबिशन में अपना प्रोजेक्ट का प्रदर्शन किया, यानी कि उसने अपने प्रोजेक्ट को क्या किया, उनको लोगों को दिखाया कि हाँ ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये इससे रिलेटेड है। तो जो डिमॉन्स्ट्रेट है यानी कि तो डिस्प्ले किया, यानी कि उसको समझाया या उसे दिखाया साइंस एग्जीबिशन में। तो इसके जो सिनोनियम्स है वो है डिस्प्ले, एग्जिबिट, इलस्ट्रेट, शो, एक्सप्लेन। और इसके जो एंटोनियम्स है वो हैं कंसील, हाइड, रिफ्यूट, कवर एंड वेल। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है हमारी ड्यूटी, हमारी कमिटमेंट, हमारा प्रॉमिस, यानी कि हमारा कर्तव्य क्या है हमारे देश की तरफ, हमारा कर्तव्य क्या है हमारे घर की तरफ, हमारी जिम्मेदारी क्या है अपने भाई बहनों के लिए। तो ये सब आता है आपका ऑब्लिगेशन। अब इसका एग्जाम्पल है वी शुड फॉलो आवर नेशनल ऑब्लिगेशन टू मेक आवर कंट्री ग्रेट। अगर हमें अपनी कंट्री को महान बनाना है तो हमारी कंट्री में जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगी उसे हमें फॉलो करना होगा। इसके जो सिनोनियम्स हैं वो है ग्रेटिट्यूड, प्रॉमिस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑनर्स, प्लेज। और इसके एंटोनियम्स हैं चॉइस, डिस्प्यूट, ऑप्शन, लाइसेंस। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एग्जेजरेट। इसका मतलब होता है
टू से समथिंग बियॉन्ड द लिमिट, यानी कि बढ़ा चढ़ाकर कोई भी बात को बताना। एग्जाम्पल है जैसे इसका, द टीचर एग्जैजरेटेड टू एक्सप्लेन द चैप्टर एडुकेटली, यानी कि टीचर ने क्या किया, बच्चों को चैप्टर समझाने के लिए उसे बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहा ताकि बच्चे को अच्छे से समझ आ जाए। अभी आप देख ली, आपने जब हिंदी ग्रामर पढ़ी होगी अपने 10th में, तो आपने वहाँ पे अलंकार पढ़े होंगे। तो एक अतिशयोक्ति अलंकार होता है, उसमें भी यही होता है कि हम चीज़ों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। तो इसके जो सिनोनियम्स हैं वो है मैग्नीफाई, ओवरस्टेट, हाइपरबोलाइज, ओवर एस्टिमेट, एक्सपेंड। अब इसके जो एंटोनियम्स हैं वो है बिलिटिल, मिनिमाइज, रिड्यूस, अंडरस्टेट, डीवैल्यू। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डाउनपोर। डाउनपोर का मतलब होता है मूसलाधार बारिश होना। अब इसका एग्जाम्पल है बिकॉज ऑफ द डाउनपोर, यानी कि बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल जब हुआ उससे क्या हो गया, द सिटी इज़ फेसिंग एन ऑफुल फ्लड। तो जो होता है हमारा जो सिटी है वहाँ पे बहुत भयंकर क्या आ गया, फ्लड आ गया। तो एक इसका सिनोनियम्स जो हैं वो है उसके टॉरेंट, रेन स्टॉर्म, फ्लड, मॉनसून, रेनफॉल। अब इसके कुछ एंटोनियम्स हैं, स्प्रिंकल यानी कि छिड़काव, लाइट रेन हल्की बारिश, ड्रिजल यानी कि छिड़काव जैसा। और अब आता है इसका ड्रॉट। ड्रॉट मतलब सूखा पड़ जाना। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ऑब्स्ट्रक्ट। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब किसी पे रोक लगा देना, किसी को ब्लॉक कर देना या बाधा डाल देना। एग्जाम्पल है इसका, पुलिस अरेस्टेड द प्रोटेस्टर्स हु वर ट्राइंग टू ऑब्स्ट्रक्ट द ट्रैफिक, यानी कि पुलिस ने किनको अरेस्ट किया, प्रोटेस्टर्स। प्रोटेस्टर कौन होते हैं, जो आंदोलन करते हैं, उनको क्या किया, अरेस्ट कर दिया, क्योंकि वो क्या कर दे रहे थे, जाम लगा दे रहे थे, ब्लॉक कर दे रहे थे रास्ते में। अब इसका जो सिनोनियम्स है वो है इम्पीड, ब्लॉक, प्रिवेंट, स्टॉप, हिंडर। अब इसके जो एंटोनियम्स हैं वो हैं असिस्ट, सपोर्ट, हेल्प, एड, प्रमोट। हमारा नेक्स्ट वर्ड है हेफ्टी। हेफ्टी का मतलब होता है जो बहुत विशाल हो, बहुत भारी हो, जो बहुत मोटा हो, हट्टा कट्टा हो। ठीक है, अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, बहुत हैवी होगा, उसके पास जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा ताकत होगी, वो कोई भी कार्य को मतलब हैवी सामान को आराम से लिफ्ट कर सकता है, उसे ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता है। तो इसका एग्जाम्पल है द हेफ्टी हैमर कैन ब्रेक हार्ड रॉक्स। अगर हमारे पास बहुत ही भारी या बहुत बड़ा हैमर है तो उससे हम बहुत बड़ी चट्टान को आराम से तोड़ सकते हैं। अब इसके जो सिनोनियम्स है वो है टफ, मैसिव, हार्ड, पॉन्डेरस, मस्कुलर, पावरफुल। अब इसके एंटोनियम्स है थिन, स्मॉल, स्लिम, लो, डेलिकेट। हमारा नेक्स्ट और द लास्ट वर्ड है इम्प्यूट। इसका मतलब होता है किसी पे दोष लगा देना, किसी को ब्लेम करना। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है द पीपल हु ऑलवेज इम्प्यूट अदर आर द पीपल हु नेवर एक्सेप्ट देयर मिस्टेक्स। इसका मतलब ये हुआ, जो लोग हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हैं, दूसरों पे दोष लगाते हैं, वो कभी भी अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं। यानी कि अगर देखिए हम कोई भी गलत काम करते हैं अपने घर में, अपने भाई बहनों के साथ है, हम लोग सपोज, तो हम लोग क्या कहते हैं, कोई भी हमसे मिस्टेक हो जाती है, कुछ सामान टूट जाता है, तो हम कभी ये नहीं कहते कि ये मैंने तोड़ा, हम कहते कि नहीं ये इसने तोड़ा, ये इसने काम किया। तो हम कभी भी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बट ये चीज़ गलत होती है, हमें अपनी गलती का एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो इसके जो सिनोनियम्स हैं वो हैं ब्लेम, इम्पीच, कंप्लेन, एक्यूज, कंडम्ड। अब इसके एंटोनियम्स हैं हेल्प, डिफेंड, गार्ड, एक्सटेम्प्ट, एब्सॉल्व। थैंक यू।